हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। तो गाइस, आज के लिए सॉरी, आज का हमने वो लोग नहीं डाला। और इसका रीज़न भी हम आपको बता देते हैं कि हमारे साथ एकदम से होली पर 2-3 हादसे हो गए थे। वैसे तो बड़े कुछ नहीं थे, क्योंकि उस टाइम एकदम हमें बुरा सा लगा था। लेकिन अब हम मम्मी बेटा बिल्कुल नॉर्मल, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये बात भी मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, यूट्यूब को अपनी फैमिली मानती हूँ। जो लोग भी हमें देखते हैं उन सबको अपनी फैमिली मानते हैं, इसलिए उनसे शेयर कर रही हूँ। और नहीं भी करती, लेकिन इसका कारण ये है क्योंकि कुछ लोग कई बार मुझे कमेंट मार देते हैं कि आप सुबह पूजा करते हो और मंदिर जाते हो और इससे क्या मिलता है, ये वो जो भी है, मतलब आप समझते हो, जैसे एक नेगेटिव पॉइंट सा ढूंढते हैं मेरी आस्था के प्रति। तो उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कल धुलंडी थी, उस टाइम मैं और मेरी फ्रेंड आधे दिन ड्यूटी भी करके आए थे। और जैसे ही हम आ रहे थे तो एकदम स्कूटी से एक्सीडेंट होने वाला था कि बस स्कूटी के सही टाइम पे ब्रेक लग गए। हम दोनों ने पैर भी रख लिए थे और स्कूटी सड़क से नीचे उतर गई थी, वरना। और उस टाइम देखो, एक किस्म का एक चमत्कार ही मानती हूँ मैं, क्योंकि मैं मेरे भगवान को मानती हूँ और मुझे ये यकीन होता है कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। तो ना तो मेरी स्कूटी गिरी, ना हम दोनों गिरे, ना आगे किसी को लगी। वो गलती ऐसे थी, एकदम कोई सड़क पर आधी दूर जाके वापस मुड़ गया था एकदम, और सड़क पर कुछ पड़ा था, उसके लात मारने लगे, उस वजह से वो हादसा होते होते टल गया। लेकिन अंदर से थोड़ी हिचकिचाहट सी हो गई थी कि काश आज अगर स्कूटी नहीं रुकती तो चोट लग सकती थी। नए दिन पर हम दोनों को भी लग सकती, स्कूटी गिर जाती, स्कूटी के भी नुकसान होता, हमें ज़्यादा लग जाती तो हमें भी नुकसान हो सकता था, अगले को भी नुकसान हो सकता था। उसके बाद हम हमारे चल पड़े, घर में चले गए। फिर मेरी फ्रेंड के साथ वहाँ हमने थोड़ा मोटा खेला, थोड़े घूम आए। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे अब घर जाना है। उन्होंने कहा नहीं, आज आज रुक जाते हो। लेकिन मेरे अंदर से थोड़ा घबराहट सी हो रही थी। उसके बाद जैसे ही हम माँ बेटा घर आ रहे थे, हमारा फ़ोन पानी में गिर गया था। और लगभग लगभग कोई 20 सेकंड तक हमारा फ़ोन पानी में गिरा रहा था। लेकिन ऊपर वाले की दुआ है, दुआ करते हैं उसकी कि वो हमेशा साथ रहता है। फिर भी हमें ये तकलीफ़ नहीं हुई कि यहाँ फ़ोन गिर गया, नुकसान हो गया, कुछ नहीं। फ़ोन को हमने आते ही खोल के चावल के जो डिब्बा होता है उसमें रख दिया, हमारा फ़ोन ठीक भी हो गया था। अदरवाइज अगर उसमें कुछ दिक्कत होती तो भी हमने सोचा कोई बात नहीं, हमारे कोई नुकसान ना होए, बच्चे को ना होए, मुझे ना होए, कोई बात नहीं, छोटा मोटा अगर नुकसान हो भी जाए तो भरपाई कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला ही देने वाला होता है। वहाँ बच गए हम। उसके बाद जैसे ही थके हारे आए हुए थे, दिन में खेले हुए थे, मम्मी बेटा हम जल्दी सो गए थे। उसके बाद जैसे ही सुबह उठे तो कई बार मैं पानी गर्म लगा के खाना बनाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ सब्जी रख दूँ ताकि जल्दी बन जाए, और थोड़ा गैस कम होता है तो अच्छे से बन जाती है। एक जल्दबाजी में हम तेज़ गैस पर बनाते हैं तो भाई उतनी टेस्टी नहीं बनती, इसलिए मैं रख देती हूँ, बहुत बार करती हूँ ऐसा। तो मैं जैसे ही सब्जी के लिए छोंक लगाने के लिए मैंने पतीला रखा, और इतने ही लक्ष्य ने आवाज़ लगाई कि मम्मा मुझे बिस्कुट लाने हैं, पैसे दे दो। मैं लक्ष्य को पैसे निकाल के पर्स में से दे रही थी, तो थोड़ा टाइम लग गया। पर्स निकाला, पैसे निकाले, काउंट करके इसको दिए, तो इतने में वो एकदम उस पतीले में आग लग गई। आग इतनी भयंकर एकदम लगी थी कि भाई उस टाइम हम इतने घबरा गए थे। अब हम वीडियो तो उस टाइम बना नहीं सकते थे, लेकिन हाँ उस टाइम इतनी भयंकर लगी कि पूरी छत तक चली गई थी किचन के। बाद में हमने नीचे अंकल आंटी रहते हैं, उनको आवाज़ भी लगाई थी, तो उस पतीले को हमने बाहर भी ही फेंक दिया था। और जल्दी से मैं बेटा वो पतीला लेके दिखा, और उसमें हमें तब भी एक एक बार तो नॉर्मल हो गया था, क्योंकि उसको बाहर फेंक दिया, उसमें आग नहीं बुझी थी। लेकिन बाद में जैसे ही उसको टूंटी के नीचे पानी में डाल दिया, अंकल ने पानी वगैरह चलाया, तो वो आग बुझ गई थी। लेकिन बाद में एकदम उस चीज़ को याद करके मैंने बच्चे को बाहर धकेल दिया था। लेकिन बाद में मुझे उस चीज़ को याद करके कि अब अगर उस आग से गैस की पाइप में फट जाती या कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता या आग ज़्यादा पकड़ जाती, क्योंकि सारी चीज़ अपने पास बॉक्स होते हैं, रबड़ जैसे ही होते हैं, अगर एक बार जलने लग जाए तो कुछ पता नहीं होता आग का। तो इतने घबरा गए थे। और ये देखो, ये तो मैंने काफ़ी उतार दिया, वरना इससे भी ज़्यादा हमारे इसका हाल हो गया था। और उसके साथ साथ भाई मैं मेरे भगवान को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी हमेशा रक्षा की है। और
जो भी सुबह शाम हम जितने हमें टाइम मिलता माँ बेटे को उनको याद करके सोते हैं, उनको याद करके खाना खाते हैं और उनको याद करके हम अपने काम करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हमारी आस्था और भी बढ़ी है कि भगवान हमें बड़े संकट से बचा लेते हैं। और ये अब मेरे कान में धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, तो क्या बोल रहा था बता। मम्मी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बताओ। मम्मी आपने ना मुझे जब आग लगी गाइस, जब आग लगी तब मम्मा ने मुझे सबसे पहले बाहर जगा दिया कि है ना मुझे कुछ हो जाए, मेरे बेटे को कुछ ना हो। गाइस आई प्राउड ऑफ यू माय मॉम। गाइस मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत अच्छे है। गाइस ऐसी मम्मा सबको मिले। आई लव यू तो मम्मी। बाय गाइस। बाय। और आज के ये लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। और हम आप लोगों से शेयर नहीं करते, लेकिन आपको इसलिए शेयर करना पड़ा क्योंकि कई बार ना कुछ लोग ऐसे कहते हैं भगवान की पूजा करने से या भगवान को मानने से क्या हो जाता है, ये वो जो भी है नेगेटिव बातें रखते हैं। लेकिन रियल में हमने, हमारी एक चाची जी है जो हमें एक बात सिखा रखी है कि बेटा जब हम भगवान का नाम लेते हैं, सिमरन करते हैं या जैसे भी पूजा पाठ करते हैं, तो जो हमें 100%, जो हमें 100% का जो संकट आना होता है वो हमारा 100 से बिल्कुल तो नहीं टल सकता क्योंकि वो हमारी होनी होती है, लेकिन वो 100 की बजाय 20-25 होके रह जाता है। तो इसलिए गाइज हमारी तो परमात्मा में आस्था है। और बाय गाइज, आज के लिए इतना ही। बाय गुड नाइट। गाइस।